युधिष्ठिर जी रात के समय जब महलों के बाहर घूम रहे थे, रो रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा। पूछा, युधिष्ठिर तुम रो रहे हो क्या? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, जब मैं अनेक विधवाओं स्त्रियों को सुबह सुबह देखता, अनाथ बच्चों को देखता, ये महाभारत की भूमि को देखता हूं, ये खून से रक्त से लाल हो चुकी है, तो मेरा मन बड़ा विचलित होता है। मैंने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक स्त्रियों ने की, विधवा मां का सिंदूर उड़ गया, अनेक बच्चे अनाथ हो गए, ये भूमि रक्त से लाल हो गई। हम इस कृत्य को प्राप्त करना नहीं चाहते। भगवान ने भी समझाया कि कराने और करने वाला हमें नहीं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, उनकी समझ में नहीं आया। भगवान समझ गए, क्योंकि युधिष्ठिर जो है मुझे अपना छोटा भाई से छोटा समझते हैं, मित्र भी समझते हैं, क्योंकि समझाने वाले के प्रति जब तक आपका सम्मान और समर्पण भाव नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग में, आपके जीवन में वो बात उतर नहीं सकती जो सामने वाला आपको समझाना चाह रहा है, जो आपको देना चाह रहा है। वही बात एक माँ बाप कहते हैं कि बेटा बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और वही बात सत्संग में सब कराते हैं, और वही बात हमारे माता पिताजी कहते हैं, लेकिन माँ बाप की बात को हम गंभीरता से नहीं लेते। वही बात हमारे मित्र कहते हैं, सब कोई ना कोई हमसे कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उनके नहीं समझता है, और वो बाहर जाकर ज्ञान की डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि वो समझाने वाले के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, उसका भाव नहीं। जब तक आपका भाव, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपका आत्मबल मजबूत नहीं होगा, तब तक तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। आप यदि ग्रंथों को खूब पढ़ो, नोट करते जाओ, जब तक आप में श्रद्धा नहीं है, जब तक कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? दूसरे अध्याय में भागवत में कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुभमुखाद व्रतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये निगम कल्पतरोर गलितं फलं, निगम और आगम कहते हैं वेदों को और पुराण। निगम कल्पतरोर गलितं फलम, उसका जो निगम का जो फल है, वेदों का जो शास्त्रों का वह है भागवत। निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुभमुखाद व्रतद्रव्य संयुतं। आप नीचे वाली लाइन पर आइए, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इतने सत्य को सुनिए। वो कह रहे हैं ऐसे कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, ये ग्रंथ, ये कथा उनके लिए है जो भावुक है, जो रसिक है, जिनके अंदर श्रद्धा है, नहीं वो परमात्मा के भक्त हो, उनके लिए शर्त है कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक है, जो भावुक है, जो श्रद्धावान है, उनके लिए ये ग्रंथ है। जिसके अंदर रस की आदत नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, वो भावुक नहीं है, वो इसको समझ नहीं सकता। क्योंकि ये शास्त्रों के लिए आपका आत्मबल होना चाहिए, आपका समर्पण पूर्ण भाव से होना चाहिए, और आपकी श्रद्धा भी होना चाहिए, और आपके अंदर दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। तब आप इन सत्संग को, इन कथाओं को, इन शास्त्रों को, वेदों को आप जब ही समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से महाभारत के युद्ध में कि मुझे प्राप्त करने के लिए अर्जुन अनन्याश्रय तोमा ये जनहा परियुपासते,
तेषां वृत्ताभिमुखानां योगक्षेमगाम्यम् अनन्याश्रिते, कि तुझे अन्य यानी कि सबकी अन्य जगहों से सब कुछ छोड़कर अनन्याश्रितो मां ये जनः पर्युपासते, जब तू अन्य सबको छोड़कर अपना सब कुछ छोड़कर जब तू मेरी शरण में आएगा और मुझे एकमात्र भाव से देखेगा, मुझे चाहेगा, जब मैं तेरा कुछ करूंगा योगक्षेम भवाप्रियम, तब मैं तुझे योगक्षेम भवाप्रियम दूंगा। इसलिए हमारे जीवन में जब तक दृढ़ विश्वास दृढ़ निश्चय नहीं होगा, जब तक समर्पण नहीं होगा, आपको भगवान भी समझा ले तो आपकी समझ में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा शुद्धा पूता भवता ये शुद्ध बनो, पवित्र बनो, अपने जीवन को परोपकारमय बनाओ। शुद्ध तब होंगे जब आप मेहनत का खाएंगे, अपने जीवन के उद्देश्य का खाएंगे, वो शुद्ध अन्न के द्वारा। भगवान ने बहुत समझाया युधिष्ठिर जी को, लेकिन वो समझे क्यों? क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय भगवान के प्रति नहीं है, उनका समर्पण नहीं है। और यहाँ समर्पण नहीं होता और यहाँ आपकी एक चित्त दृढ़ विश्वास भी नहीं होता, तब तक आपके मन में शंका बनी रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प आ जाएगा तो आपके जीवन में एक काफी आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ये मैं समझाना चाहता हूँ, ये समझना नहीं चाहता। ये विष्णु महाप्रताप के लिए समर्पण भाव रखता है, उनको श्रेष्ठ मानता है, उनकी बात को ये अच्छे से सुनता है, तो क्यों ना मैं उनके पास बोल ले जाऊं। जब पांचों पांडवों को द्रौपदी कुंती को आदि को लेकर जब वो गए और ले जाकर विष्णु महा पिता बाणों की सैया पर वामन पर खड़े हुए हैं, उनके पास ले जाकर खड़ा किया, कहा कि प्रभु ये हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं, आप इनको ज्ञान दे दीजिए। विष्णु महा पिता हंसने लगे, क्यों? अरे प्रभु, आप जिसको समझाना चाहें वो क्या समझ नहीं सकता? वो समझ सकता है। जब बाली को आपने मार दिया, बाली की पत्नी रुदन करने लगी, हाय मेरा पति मर गया, भगवान तुमने क्यों मारा? अपनी छाती को पीट के अपने सिर को बार-बार जमीन में फोड़ दिए, लेकिन आपने जब उसको समझाया तो वो एक क्षण में उसको नहीं समझने लगे। अरे आप जिसको समझाना चाहें आप समझ नहीं सकते। आपको हमारे आश्रम के अध्यक्ष जी, आपको बड़े बाबूजी आपको समझाना चाहें तो आप क्या समझ नहीं सकते? समझ सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये भी आदि हो गए समझने के। दृढ़ निश्चय आपका दृढ़ विश्वास होगा तो हमारी यहाँ आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका आत्मबल दृढ़ निश्चय कहीं ना कहीं कमजोर जरूर है। तो इसलिए आपका जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो देव दरबार आश्रम में आप कितनी बार भी आइए, आपका समर्पण भाव नहीं होगा, मालिक जी के सामने कितना भी रोइए, वो क्या सुनने वाले हैं? अपना हमारे पिता हमारी माँ हमको जगह देते हैं कि उनको पता है कि मेरे बेटों का कुछ कोई देने वाला हमारे अलावा कोई नहीं है। बेटा दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी माँ से अपने बाप से मांगते हैं, अन्य किसी परिवार के सदस्य से नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता है कि इनके अलावा हमको कहीं मिलने वाला कुछ है ही नहीं है। उनका विश्वास है वो आना कानी भी करे, डांट फटकारेंगे, फिर भी हमको कुछ मांगे तो वो दे ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमको यहाँ से मिलेगा। हमारा दृढ़ निश्चय है, हमें दृढ़ विश्वास है। तो इसलिए कहा विष्णु माता से कि आप हमको कुछ समझाइए। विष्णु माता ने लगे, प्रभु अरे आप इसको समझाना चाहें वो समझ सकते हैं, लेकिन आप मेरे पास लेकर आए ये आपकी बड़ी महत्ता है। तो उन्होंने पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, उनकी कृत देखा तो वो बोले विष्णु माता कि दाय धर्मा राज धर्मा
स्त्री धर्मान विभागशः। दान धर्मान, राज धर्मान, स्त्री धर्मान विभागशः। वो कहते हैं कि दान धर्मान, हम अपने जीवन में जितना भी कुछ कमाएं उसका दशांश हमको अपने जीवन में दान करना चाहिए, सत्य कर्म के लिए, परोपकार के लिए। वह धन हमारा शुद्ध होता है। दान धर्म, राज धर्म, राजा को चाहिए, एक घर के मुखिया को चाहिए कि समर्पण, जो एक पिता अपने बालक के लिए उसके दुख में साथ होता है, उसके सुख में साथ होता है, उसके सारे कष्टों को सुनता है, अपनी क्षमता के अनुसार अपने बेटे के जीवन को सुख में बनाने का, उनको पैर पर खड़ा करने का प्रयास करता है। इसलिए घर के मुखिया को और देश के राजा को चाहिए कि प्रजा का पालन पोषण अपने पुत्र के सम्मान करना चाहिए, पुत्र की तरह करना चाहिए। स्त्री धर्मान विभागशः, एक स्त्री को चाहिए कि जब उसकी शादी हो जाए उसका समर्पण पति के लिए होता है, लेकिन वो सम्मान सबका करती है, देवर को भी प्यार से रखती है, नंद के भी साथ प्यार से रहती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, उनको भी इज्जत सम्मान देती है, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास और समर्पण केवल पति के लिए ही होता है। तो इसलिए सभी को चाहिए कि हम संसार में आए हैं, सभी के मन को रखना है, सभी के भाव को रखना है। हम निंदा किसी की नहीं करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास हमारे मालिक भगवान श्री कृष्ण के अपने इष्ट के लिए होना चाहिए। सम्मान सबका होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। राम धर्मान स्त्री धर्मान विभागशः। जब ये समझाने जब सब लगते हैं तो द्रौपदी वहां हंस जाती है। जब द्रौपदी हंसती है तो विश्वमाता कहते हैं कि किमर्थ कारण, देवी क्या कारण बताओ। द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे हंसने कोई कारण नहीं है। बोले द्रौपदी तेरा हंसना कोई साधारण चीज नहीं है। तो तेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वो कर्मनिष्ठ परिवार में हुआ, तुम यहाँ पर आई हो, यहाँ धर्म युद्ध हुआ है, आप कुलवान और कुलश्रेष्ठ हो, आप ऐसा समझ नहीं सकते, हंसिए बताइए। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कि दूसरे को उपदेश देने वाले तो जीवन में बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन में उपदेश को उतारने वाला कोई नहीं है। अरे आप उपदेश तो दे रहे हो, आपने अपने जीवन में इन उपदेशों को उतारा क्यों नहीं? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप इन उपदेशों को हमको दे रहे हो, हम राजा बन गए। अरे अगर आपने इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारा होता तो आप इन बाणों की सैया पर क्यों सो रहे होते? ये बाणों की सैया आपको क्यों मिली? तो भीष्म माता रोने लगे, मानो कि उनकी आंखों से गंगा और यमुना की नदियां प्रवाहित। वो भीष्म महापिता कभी रोया नहीं जो 52 दिन से बाणों की सैया पर सोया हुआ है, जिसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है, वो आज रो क्यों रो रहा है? द्रौपदी से कहता है, द्रौपदी पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, अपने जीवन में उतारने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अरे मैंने पापी का अन्न खा लिया, मैंने दुष्ट का अन्न खाया, मेरी बुद्धि की मृत्यु हुई। और इसका दूसरा कारण भी है कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। एक बार मैंने एक सर्प को, श्रावणी को जो उठाकर कांटों पे डाल दिया, उसका भी एक प्रायश्चित। एक प्रायश्चित ये भी है कि मुझे विश्व महापिता कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा करी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मुझे विश्व महापिता कहते हैं और सब मुझे पिता की दृष्टि से देखते हैं। और एक पिता के सामने एक बेटी की लाश जा रही थी और उसकी साड़ी को खींचा जा रहा था। एक पिता असमर्थ होकर
पापियों की सभा में बैठा रहा, देखता रहा, अपनी बेटी की इज्जत को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था। एक कारण यही है, क्यों? मैंने अन्न को गलत खा लिया, उसका अन्न खाया, मेरी बुद्धि विकृत हो गई, विकृत हो गई। तो क्या सही है और क्या गलत है मैं ये समझ नहीं पाया। मैंने अपने आगे पाप का किया, तो यही कारण है कि मैं आज इसको भोग रहा हूँ। ऋग्वेद कहता है कि शुद्धा पूता भवता यज्ञेशया, अपने आप को शुद्ध बनाओ, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। इसलिए अन्न की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि जरूर होनी चाहिए। जिसके जीवन में खान पान की, भोजन की, अन्न की शुद्धि नहीं है, उसके विचार शुद्ध हो ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी करते हैं। एक मांसाहार खाने वाला व्यक्ति, दूसरे जीव की हत्या कर खाने वाला व्यक्ति, कभी क्या उसके अंदर परोपकार जाग सकता है? क्या उसके अंदर इंसानियत जाग सकती है? कभी नहीं जाग सकती। अरे आपका भी जीवन है, भगवान ने सबको जीवन दिया है, तो दूसरे का जीवन का हरण करने का आपका क्या उद्देश्य? आप कैसे हरण कर सकते हो? क्यों मार सकते हो? हमारे किसान भाई में, हमारे वेदों में किसानों से सीखना चाहिए कि अन्न की शुद्धि क्या होती है। जब वो फसल गेहूं की करता है तो 3 आंगुर उस गेहूं को काटता है, क्योंकि पृथ्वी के पोषक तत्व कम हुए हैं, बारिश पड़ेगी तो ये सड़ जाएगा। पृथ्वी को जो है संतुष्ट, पृथ्वी को जो पौष्टिक तत्व मिलेंगे खाद के रूप में। जो बालें गिर जाती है उसे चिड़िया चुनती है, और वो भी कहीं गांवों में हम जब कथा करने जाते हैं तो कुछ माताएं गेहूं लेकर राजस्थान में आती है और चिड़ियों को दाना डालती है। वो अन्न की शुद्धि कितनी है। उसके 10 उंगलियों के जो नाखून है, वो 10 पैरों के जो नाखून है, 20 नाखूनों की मेहनत से उस फसल को गर्मी सर्दियों में पका रहा है, फिर भी धरती का हिस्सा दे रहा है, पक्षियों को भी डाल रहा है, महात्मा घर पर आ रहा है, उसको भी रोटी खिला रहा है। उसकी बुद्धि विकृत कैसे हो सकती है? जब हमारा अन्न शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। भवता यज्ञेशः, ऋग्वेद कहता है कि आपका जीवन परोपकारमय होना चाहिए। आपका जीवन परहित के लिए होना चाहिए। सब कुछ अपने लिए, कोई कुछ नहीं करता। सब कहते हैं कि परोपकार करो, लेकिन परोपकार करने कहाँ कैसे किया जाए, कैसे करें? जब घर का जो पिता होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, क्या वो अपने लिए जीते हैं? नहीं जीते। जो मकान बनाते हैं वो बेटों के लिए होता है, जो धन संपत्ति बनाते हैं वो बेटों के लिए बनाते हैं। पूरा जीवन बेटों के लालन पालन, उनको अच्छी शिक्षा के लिए निकाल देते हैं। परोपकार वही है, लेकिन परोपकार भी एक ऐसा है कि परहित सरस धर्म नहीं गाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जिस आपके कर्म से दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपके कर्म से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से दूसरे का दुख कम हो जाए, उसके जीवन में मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ लो कि आप परहित कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं। अगर आपकी वजह से किसी के नेत्रों में आंसू आ जाए, कोई पछताने लगे, तो समझ लो कि आप अपने जीवन में पाप कर रहे हैं। जीते वही हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए तो क्या चाहिए। इसलिए शुद्धा पूता भवता यज्ञेशया, अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र बनाओ, अपने जीवन को परोपकारमय रखो। देवाना ऋग्वेद एक चीज को कहते हैं, क्या? कि स्वाति बंधा मनोचरे, ऐसा जीवन जीने के साथ साथ में स्वाति बंधा मनोचरे, हम कल्याण के मार्ग के पथिक बने। ऋग्वेद कहता है कि हम परोपकार में जी रहे हैं, अपने जीवन को शुद्ध बनाया, अपने व्यवहार को पवित्र बनाया, हमने भगवान को भी पहचाना, भगवान को भी मानते हैं। उसके साथ साथ में आगे की सीखिए कि स्वाति बंधा मनोचरे, कि हम कल्याण मार्ग के पथिक बने। पथिक माने
चलने वाला। हे प्रभु, हम जिसमें हमारा कल्याण हो, जिसमें समाज का कल्याण हो, जिसमें भलाई हो, जो रास्ते अच्छे हो, उस मार्ग के हम पथिक बने, उस मार्ग पर चले। और पथिक आप बनेंगे कैसे? कल्याण के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर आप कैसे चलेंगे? तो ऋग्वेद आगे कहता है कि देवा नाम सत्य गोप सेवा भयम। हम देवों यानी कि विद्वानों की मैत्री करें, यानी कि विद्वानों से, संत जनों से मित्रता करें। वो हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। देवा नाम सत्य गोप सेवा भयम। हम विद्वानों की मैत्री करें, हम संतों की मैत्री करें, यानी कि हम विद्वानों के साथ होते हैं, उनके साथ हमारी मित्रता। मित्रता का मतलब, अरे हम भी शराब पीते हैं, तुम भी थोड़ी चक्रो, ये नहीं। मित्रता का मतलब हम भी सिगरेट पीते हैं, आप भी पीते। जो आपको बिगाड़े वो तो मित्र हो ही नहीं सकता। जो आपको कल्याण का रास्ता दिखाए, जो सही और गलत का रास्ता बताए, उसको ही मित्र कहते हैं। वो मित्र गुरु भी हो सकते हैं, संत भी हो सकते हैं। मित्रता जिनके मिल जाए, खुदा माने के तारने का सागर जो मिल जाए, यहाँ आपका जीवन कर रहा हो, यहाँ आप चल रहे हो, वही मित्र है। मित्र किसी दोस्त को, संग की उम्र को नहीं कहते हैं। मित्र उसको कहते हैं जिससे हमें कुछ अच्छा मिले, सही मार्ग पर हमें रास्ता मिलता चले। और मित्र वही होता है जो आपको गलत कामों से बचाए, जो आपको गलत काम नहीं करने दे, आपका मार्ग पर आपके चलने में सहायता करे, अच्छे कामों में आपका साथ दे। तो मित्र वही होते हैं। मित्र कौन होते हैं? हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे संत होते हैं। फिर ऋग्वेद कहता है कि उपसर्ग मात्रम भूमि, उपसर्ग मात्रम भूमि। हमारा यहाँ जन्म हो रहा है जिस भूमि पर, उसकी ही सेवा, मातृभूमि की सेवा। अरे आपने जिस पे जीवन जी रहे हैं, आप जिससे अन्न खा रहे हैं, यहाँ से आप चल पी रहे हैं, उस मातृभूमि की, उस देश की रक्षा भी आपको करनी है। वेद कितनी शिक्षाएं दे रहे हैं। वेद ये कुछ बताते नहीं कि आपको चलने के, आपका कल्याण का मार्ग बताते हैं, लेकिन आपको समझना होगा मातृभूमि की सेवा सबको करनी चाहिए। पृथ्वी का वृक्ष लगाएं, पृथ्वी को हरियाली में, सुंदर में बनाएं, साफ रखें। आश्रम परिकर में आप आ रहे हैं, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप कहीं भी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो प्रयास करो कि हम कहीं थूके ना, जो किसी के पैरों में आए, हम कहीं गंदगी ना फैलाएं। वृक्ष लगाइए, जिसके वृक्षों के नीचे बैठकर लोग आनंद लाएं। आशीष वृक्ष की शोभा, पांडाल की शोभा देव दरबार आश्रम से तो नहीं है, मालिक से, लेकिन ये पेड़ है यहाँ पर, इसी की शोभा की माया हो रही है। भूमि की शोभा वृक्षों से होती है। तो आपा सर्गा मातृ भूमि, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। जब जो भगवान राम को वनवास मिला, जब वो वनवास में गए, तो देखा कि लक्ष्मण जी ने कि भगवान एक मिट्टी का डेला, हमारी तरफ मिट्टी के कहते हैं डेला, मिट्टी का डेला लेकर और राम जी रो रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि जब राज अभिषेक जिसको होने वाला था, उसको वनवास दे दिया गया, उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। जो जंगल में नंगे पैर चल रहा है, वो जो रोया नहीं, जिस मिट्टी के डेले को देखते क्यों रो रहे बार-बार? तो लक्ष्मण जी ने कारण जाना, प्रभु इस मिट्टी को देखकर आप हाथ में लेकर बैठे काफी देर से बहुत रो रहे हैं। तो राम जी कहते हैं कि जननी जन्म भूयस्य स्वर्गादि गिरीयसी। लक्ष्मण, आज मुझे महलों की याद नहीं आ रही है, आज मुझे राजपाट की याद नहीं आ रही, आज मुझे अपनी जन्म भूमि की याद आ रही है। जननी जन्म भूयस्य स्वर्गादि गिरीयसी। अरे हमारा यहाँ जन्म होता है, यहाँ हम लीला करते हैं, यहाँ बड़े होते हैं, यहाँ पलते हैं, हमारा जीवन का अंत भी होना है, उस भूमि की को याद आ रही है। आज रो रहे हैं क्योंकि जननी जन्म भूयस्य स्वर्गादि गिरीयसी। जन्म भूमि की महिमा स्वर्ग से बड़ी होती है, स्वर्ग की शोभा जन्म भूमि के सामने फीकी है।
जननी जन्म भूयस्य स्वर्गादपि गरीयसे। उस 5-6 दिन पहले बाबू से फोन पर बात हुई कि हमें ये आने का उधर बहुत मन है। क्यों? क्योंकि हम भी घूम रहे इधर उधर, मैं 3-4 महीने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो अपना क्षेत्र होता है, जो अपना जन्म स्थान होता है, चाहे वो कैसा भी, उसमें आनंद वहां का कुछ भी होता है। हम किसी के महलों में रहें, एसी रूम हो, बढ़िया टहल मारो लगी हो, महंगे पत्थर हो दूसरे का, उसमें सो सकते हैं, कुछ भी देर के लिए सुख मिल सकता है। लेकिन अपनी झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी कमरा हो और उसमें आकर जब सोते हैं, टेंशन होकर, कोई टेंशन नहीं, उसका सोने का वहां आनंद, बैठने का आनंद कुछ और ही होता है। क्योंकि जननी जन्म भूयस्य स्वर्गादपि गरीयसे, हमारी जन्मभूमि की, हमारी मातृभूमि की, हमारे देश की भूमि की स्वर्ग से भी बड़ी महिमा है। इसलिए उपसर्गा मातरम भूमि, इस यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, यहाँ आप रहते हैं, उस मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि इसी पे तो आप सब क्रियाओं को करते हैं, जे आपके बजट को सहन करती है, जे क्षमावान पृथ्वी है। आप इसको साफ नहीं रखेंगे, इस पर वृक्ष नहीं लगाएंगे, तो आप किसको साफ रख सकते हैं? जननी जन्म भूयस्य स्वर्गादपि गरीयसे, इसलिए मातृभूमि की हमें भी सेवा करनी चाहिए। आगे कहते हैं यजुर्वेद भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए वेद में तो आपने सुना, यजुर्वेद सबसे पहले कहते हैं कि भद्रम कर्णेभिः। देखिए वेद ये शिक्षा देते हैं, हमने आपको इसमें शिक्षाएं बहुत विस्तार से जो हमें अच्छा लगा हमने वो इसमें आज लिखा। यजुर्वेद क्या कहते हैं? सबसे पहले यजुर्वेद का मंत्र है 25वें अध्याय का 21वां मंत्र, बहुत प्यारा मंत्र है। और विद्वान ब्राह्मण इसको स्वस्ति वाचन नहीं देते हैं। जब हम किसी भगवान की कोई यज्ञ की या किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो स्वस्ति वाचन सबसे पहले करते हैं। उसमें एक मंत्र आता है, वो मंत्र शास्त्री जी आता है कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयात देवा भद्रं पश्येत् मा क्षभिर्जत्रा। ये मंत्र कहता क्या है? हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन स्वस्ति प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो मंत्र क्या कह रहा है कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयात। हे प्रभु ऐसी कृपा बनाना, ऐसी दृष्टि हम पर रखना कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयात, मैं अपने कानों से मंगलकारी मंत्रों को सुनूं, अच्छी वाणी को सुनूं, वेद शास्त्रों को सुनूं, अमंगल बात कभी मैं ना सुनूं। मुझे अच्छी बातें सुनने को मिले। और क्योंकि जब हमें मंगलकारी शास्त्रों की बात जब हमको सुनने को मिलेगी और जभी तो हमारा उद्धार होगा। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी गुण और अवगुण आते हैं वो दो चीजों से आते हैं, एक आंखों से और कानों से। सबसे पहले अटैक क्या होता है? कान और आंखें होती हैं। हमने किसी अच्छी चीज को देखा, किसी दुकान पर गए, कोई धोती या कोई वस्त्र हमने देखा, या कोई शर्ट या कोई कुर्ता हमने देखा, और देखते हुए हमारे पास हमें धन हो, अच्छा लगा था, उसे तुरंत खरीद लेते। किसने देखा? आंखों ने। आंखों ने देखा तो आपके मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा तो आपने लेने को आप क्रियान्वित होकर आपने उसको ले लिया। और दूसरा गुण आ जाता है हमारे मन से। किसी चीज के बारे में सुनते हैं, जब वो अच्छी बातें हो चाहे वो गंदी बातें हो, तुरंत हमारा अटैक होता है, तुरंत हम क्रिया में क्रियाशील हो जाते हैं। तो इसलिए वेदों में कहा कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, मैं अच्छा देखूं, मैं अच्छा सुनूं, मेरे कान जो है मंगलकारी बातों को सुने, मेरे कान अच्छी बातों को सुने, कभी अमंगल कभी बुरी बातों को कभी नहीं सुने। और ना ही पश्यताम, ना ही देखे, मेरी आंखें कभी अपवित्र चीजों को नहीं देखे, गंदी चीजों को ना देखे, मेरी आंखें अच्छी चीजों को देखे, मेरे कान मंगलकारी चीजों को सुने। क्योंकि सुनने से और देखने से हमारे जीवन में बड़ा
महत्व होता है। हम गलत देखते हैं तो गलत क्रियाएं करते हैं, अच्छा देखते हैं तो अच्छी क्रियाएं करते हैं। जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, हम संस्कार लेते हैं, शिक्षा स्कूलों में लेते हैं, तो हम शिक्षित होते हैं, शिक्षावान होते हैं, हम देश की सेवा करते हैं, अन्य सेवाओं पर प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा जदायु। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाथा, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाथा। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, इसलिए कि आंखों से मैं तुझको दृढ़वधुओं से निहारा करूं, कानों से सुनो मुरली कलरव को, कानों से सुनो मुरली कलरव को, दृढ़वधुओं से निहारा करूं, मन के मंदिर में तुझे बिठा कर लाड लड़ाया करूं। क्यों? ये भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु मैं देखूं दृढ़वधुओं से, मैं आंखों से इन विद्युओं से सिर्फ तुझको देखूं, कानों से सुनो मुरली कलरव को, जिन कानों में तेरी कथाएं, तेरी मुरली की आवाज चलती रहे, मन मंदिर में बैठाकर मैं तुझे लाड लड़ाया करूं, और अपने मन में बैठाकर मैं तुमसे लाड लड़ाया करूं। इसलिए भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, हम कानों से अच्छा सुने, अच्छा देखें। फिर कहते हैं अच्छा, इन कानों से सुनने से, अच्छा देखने से कोई प्रभाव भी बहुत होता है। मैं पिछली बार आया था, आपको एक कथा सुनाई थी, आपको याद है पिछली बार कौन कौन थे शुरू से लास्ट तक? आप पिछली बार वाले की जनोत्सव में आप थे। आपने एक फकीर जी की कथा सुनी? पता है कौन क्या थी? भूल गए। यही शास्त्री जी, आप तो बैठते थे, आपको याद है? एक फकीर जी की कथा सुनाई हमने, एक फकीर जी की कथा सुनाई जो मॉडर्न थे, एक फकीर, नहीं याद आता हमें, याद है क्या क्या सुनाया पिछली बार। उन्होंने गानों से हमें सुनते ना कि भद्रं कर्णेभिः, ये स्वस्ति वाचन का श्लोक है, और कि हमें बहुत शिक्षा है। स्वस्ति वाचन का कोई अपने तरफ नहीं है, उसमें ऐसा कोई लिखा हो कि भगवान से धन मांग रहे हो, दौलत मांग रहे हैं। स्वस्ति वाचन में क्या मांग रहे हैं? भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, प्रभु अच्छा सुने और अच्छा देखे। कितनी सुंदर शिक्षा है, लेकिन सुनने से बहुत कुछ होता है। एक फकीर थे, आप कथा को सुनेंगे तो जो बैठे होंगे उनको याद आएगा, मैं यहाँ सुना चुका हूँ। वो अपने धर्म से जो थे वो इस्लामी थे, मुसलमान थे। उनके गांव में एक बार जो है एक राम कथा कहने के लिए एक पंडित जी, जब वो राम कथा कह रहे थे, पंडित जी ने राम कथा कह रहे थे, वो मौलवी जो थे, मॉडर्न जो मौलवी थे, वो वहां एक मस्जिद थी। उन्होंने राम कथा को सुना। नवकंजलोचन कंजमुख
अब अनेक नवनील सुंदर भक्त बीतना अब लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। उन्होंने सुना मौलवी जी ने कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा, कि जो भगवान की जो कथा है वो नवनीत है, रोज नई नई लगती है, कभी पुरानी नहीं। 4-5 चीजें कभी पुरानी नहीं होती। क्या एक सूर्य उदय कभी पुराना नहीं होता। जितनी बार आप सूर्य उदय को देखे हुए उतनी बार लगेगा कि सूर्य उदय हो गया। कभी